सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, क्या कुर्बानी का जानवर जिंदा वज़न करके ख़रीद सकते हैं? अली खान सालिक ने पूछा, कर सकते हैं। और मुआविया सट्टी, क्या ऊँट के पेशाब के मुतालिक कोई हदीस है? हाँ, ऊँट के पेशाब के बारे में हदीस में आता है। औरानीयीन एक कबीला था, उन्होंने क्या किया था, वो मुनाफिक थे, बाद में पता चला उनके पेट निकल गए, बीमार हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, कि ऊँट का दूध भी पियो और पेशाब भी पियो। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। इस हदीस की बुनियाद पर बाज़ अइम्मा का मज़हब ये है, इमाम अहमद बिन हंबल का, कि ऊँट का पेशाब पीना जायज़ है, और अरब भी इसको मानते हैं कि कोई बीमारी हो तो ऊँट का पेशाब पी सकते हैं। हनफिया का मज़हब ये है कि भाई पेशाब के बारे में जो वईदे हैं वो अलड़ इतलाक़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तंज़िहू मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, पेशाब से बचो कि इसलिए अक्सर अज़ाब क़ब्र किससे होता है? पेशाब की वजह से होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इमाम हनीफा की दलाइल में दे रहा हूँ, वो कहते हैं ये जो वाक़या एक जुज़वी वाक़या है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है कि नबी ने किसी सहाबी को पेशाब पीने की इजाज़त दी हो। और ये थे भी क्या? मुनाफिक थे। तो ऐन मुमकिन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही पता चला हो कि इनकी बीमारी की शिफा किसमें है? ऊँट के पेशाब में। तो एक जुज़वी वाक़या है, इसको कायदा कुल्लिया नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नजासत के मुतालिक जो दूसरी हदीसें हैं वो इतनी मजबूत हैं, उसमें अलल इतलाक़ पेशाब से बचने का हमें हुक्म दिया। तो हम कहते हैं किसी को यकीनी तौर पे पता चल जाए कि इसकी बीमारी की शिफा पेशाब के अलावा किसी चीज़ में नहीं है, तो फिर उसके लिए भी पीना क्या हो जाएगा? हलाल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? वरना जायज़ नहीं है।